हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल बिहार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दीक्षा और प्रज्ञा तो आराम से अपना फुल डे शूट एंजॉय करते हैं। दिन में तो उन्होंने इंडियन ड्रेस पहना था और इवनिंग में हॉट एंड सेक्सी ड्रेस से कमाल भी खेलते हैं। और प्रज्ञा को रियलाइज़ होता है कि वो अपनी वाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जानती है। और ये बात जान के उसको थोड़ा गंदा फील होता है और वो पूरी कोशिश करती है कि वो दीक्षा की अच्छी बुरी और पसंद नापसंद के बारे में जान पाए। बट उसको कॉन्फिडेंस था कि वो सब कुछ जानती है। बट उसका कॉन्फिडेंस दीक्षा चूर करती है जब वो उसे क्वेश्चन करना शुरू करती है और प्रज्ञा उसका एक भी का आंसर नहीं कर पाती है। जब इवनिंग के लिए ये दोनों शूट के लिए निकल रहे थे तो अब इसके आगे दीक्षा ने जो ड्रेस पहना हुआ था वो क्या ही गजब था। दोनों बाहर तो निकल जाते हैं बट प्रज्ञा को मन नहीं मानता। जैसे ही वो लोग बस रूम से बाहर निकल के नीचे रिसेप्शनिस्ट तक ही पहुंचे थे कि प्रज्ञा बोलती है कि आप 2 मिनट वेट करेंगे, मैं अभी आती हूँ। दीक्षा बोलती है कि क्यों, क्या हुआ? तो बोलती है 2 मिनट ना। अब लिटरली वो वहाँ से चली जाती है रूम में और फिर वापस आती है। और जब इस बीच में दीक्षा जो होती है वो सोच रही होती है कि आखिर प्रज्ञा गई कहाँ है, एकदम से ऐसे क्या हुआ। और जब वो वापस आती है तो वो देखती है प्रज्ञा को कि उसके हाथ में एक कोट था जो कि उसी का था। अब वो जब ये देखती है तो बोलती है क्या हुआ, आपको ठंड लग रहा है क्या जो कोट लेके आए हैं? तो प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, ये आपके लिए है। दीक्षा बोलती है मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है क्या? प्रज्ञा बोलती है कि जी नहीं, आप जब शूट होगा ना तभी इसको उतार दीजिएगा, बाकी अभी पहन लीजिए। दीक्षा बोलती है क्यों? प्रज्ञा बोलती है मैं बोल रही हूँ इसलिए पहन लीजिए ना, नहीं पहन सकते क्या? प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा कहती है कि बट ड्रेस तो अच्छा है, फिर पहन ऊपर से क्यों पहनवा रहे हो? तो प्रज्ञा जो होती है वो कहती है कि ज़रा अपनी तरफ चारों तरफ देखिए, हैं, लड़कियां तो लड़कियां, लड़के तो लड़के, जो देखो बस आपको ही देख रहा है। आप क्या कोई ताजमहल हो रही है या अल्फा टावर हो रही है जो आपको सब लोग देख रहे हैं? अब जब दीक्षा प्रज्ञा की ये बातें सुनती है तो उसको हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है। प्रज्ञा बोलती है क्या मैंने कोई जोक मारा है? दीक्षा बोलती है जी बिल्कुल भी नहीं, पहना दीजिए। अब लिटरली वो उसके ऊपर पूरा तो नहीं पहनती, वो ऊपर उसके शोल्डर पे ही वो कोट डाल देती है। एंड देन उसके बाद बोलती है कि आप चलें? तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ अब ठीक है। एंड देन उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं। अब जब ये कार में बैठते हैं तो जो दीक्षा होती है ना, उसको स्माइल आ रही थी क्योंकि उसको पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं देख प्रज्ञा और जब उसकी वाइफ को देखे तो उसको जेलसी फील हो रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। अब ये तो भाई कहीं ना कहीं प्यार की निशानी तो हो ही रही है। ऑफ कोर्स यार, जहाँ जेलसी उसी से तो पता लगता है कि आखिर रिश्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक रिश्ते में अगर आपका पार्टनर आपको लेके जेलस हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका रिलेशन एक मुकम्मल हो ही रहा है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ये लोग पहुंचते हैं शूट की प्लेस पे जाके अल्फा टावर के पास में ही था। जब वो नाइट में अल्फा टावर को इतने करीब से देखती है दीक्षा तो है वो देखती रह जाती है क्योंकि इसकी लाइटिंग और वो बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रहा था। अब दीक्षा जब वो देखती रह जाती है तो प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ आपको, अभी डे में ही तो देखा था, नाइट में क्या हो गया? तो दीक्षा बोलती है कितना प्यारा लग रहा है ना, ज़रा देखिए तो सही। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ देखा तो है डे में ही। तो बोलती है नाइट में देखिए ना कितना प्यारा लाइटिंग हो रहा है और रोमांटिक। प्रज्ञा बोलती है ओह तो आप रोमांटिक भी होती है? दीक्षा बोलती है कि क्यों, होके दिखाऊं क्या? अब बस इतनी इन दोनों की नोक झोंक और थोड़ी सी रोमांस वाली बातें चल ही रही थी कि तब तक ही उन लोगों का जो फ्रेंड होता है, जो फोटोग्राफर था, वो आ जाता है और बोलता है कि गाइस वाओ, हाँ तुम लोग तो बिल्कुल टाइम पे आ गए। तो प्रज्ञा बोलती है कि वो तो हम सुबह भी आ गए थे, तू ही लेट था। दैन उसके बाद क्या था, ये लोग आते हैं एंड जब फ़ोटो की बारी आती है तो दीक्षा अपना कोट को साइड में उतारती है और जैसे ही उठाती है तो भाई उसका फ्रेंड देखता है तो बोलता है कि ओ, 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 आज तो लगता है किसी की नाइट काफ़ी सुहावनी होने वाली है। प्रज्ञा बोलती है तू चुपचाप से फ़ोटो क्लिक कर ना। दीक्षा ये चीज़ सुन रही थी और देख रही थी कहीं ना कहीं प्रज्ञा को कितनी जेलसी हो रही है। अब लिटरली वहाँ पे इन दोनों का शूट शुरू होता है। अब ये जो शूट था क्योंकि नाइट में था और इतने हॉट हॉट ड्रेस जो पहने हुए थे तो थोड़ा तो हॉट शूट होने ही वाला था। अब ये शूट
पहले नॉर्मल रहता है एंड देन उसके बाद थोड़ा हॉट होने लगता है, काफ़ी क्लोजेस पिक होते हैं एंड देन लास्ट में बारी आती है क्योंकि इतना प्यारा मौसम, नाइट का लाइटिंग, और फिर दोनों ही इतने प्यारे कपल जो लग रहे थे। लास्ट में जो उसका फ्रेंड होता है बोलता है कि देख, दिन में तो कोई सारे इंडियंस ही पूछते, नाइट में थोड़ा सा यू लुक दोनों फॉरनर और हॉट भी, तो क्यों ना फॉरनर वाले लुक दिए जाए। मस्त ही एक पैशनेट किस करो दोनों एकदम वाइफ की तरह, और आई विल शूट इट, बहुत प्यारे इस पिक निकालूंगी, चिंता ही मत करना, लाइफ टाइम तो मेमोरेबल रहेंगे। अब जब ये बात दोनों सुनते हैं तो दोनों एक दूसरे को, पहले तो एक दूसरे को निगाहों पे देखते हैं, देन दोनों एक दूसरे के लिफ्ट पे देखते हैं एंड देन फिर एक दूसरे नजरें चुराने लगते हैं। अब वो जो उसका फ्रेंड होता है बोलता है, अरे मैंने बोला किसी से यार, लोगों के यहाँ कहने की देरी नहीं होती और वो चालू हो जाते हैं बिना कर, और तुम लोगों को कहने पे भी तुम लोग चालू नहीं हो रहे क्या? ये इंडिया नहीं है जो कि यहाँ पब्लिकली नहीं कर सकते, इट्स फ्रांस, यहाँ पे आप पब्लिकली कुछ भी कर सकते हो। डू इट गाइस, डू इट। आप लिटरली यहाँ पे दीक्षा प्रज्ञा को भी शायद फील हो रहा था, क्योंकि आज जो दीक्षा लग रही थी ना भाई, वो करीब तो आना चाहती थी उसके, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड। अब लिटरली ये बस उसका जो फ्रेंड होता है 10 मिनट तक उन दोनों का वेट करता है कि वो किस करे, बट वो लोग किस नहीं करते। अब उसका फ्रेंड होता है, कहता है क्या गाइस, प्रज्ञा तुझे क्या हो गया है? तो वही लड़की है ना जो कॉलेज में किसी के साथ भी शुरू हो जाती है। दीक्षा भाई ये क्या कह दिया दीक्षा के सामने। प्रज्ञा अपने फ्रेंड को आंख दिखाती है और बोलती है, वाइफ है मेरी, सामने क्या बोले जा रहा है। बोलता है, ओह सॉरी भाभी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा सिर्फ ये मतलब था कि ये बहुत कॉलेज टाइम में ना सबसे पॉपुलर और हॉट गर्ल थी, अभी भी हॉट है ऑफ कोर्स, किसकी नज़र हटे इससे। अब जो दीक्षा होती है वो निगाहें काफ़ी बढ़ा के लाइक अपनी आंखों को पूरा खोल के देखती है कि इसका फ्रेंड बोल क्या रहा है, एंड देन उसके बाद उसका जो फ्रेंड होता है बोलता है, अरे भाभी जी मेरा वो मतलब नहीं था, आप मुझे इस निगाहों से ना देखिए, आपकी ही वाइफ है ऑफ कोर्स, मेरा मतलब था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ रखो। अब लिटरली जो उसका फ्रेंड ही होता है वही प्रज्ञा का हाथ दीक्षा के नेक पे रखवाता है, एक उसके कमर को पकड़वाता है और बोलता है कि चलो अब जल्दी से दोनों क्लोज आ जाओ, और उन दोनों के सिर को एक दूसरे से टच करवा देता है एंड देन बोलता है कि जब मैं बोलूँ ना तब किस करना। अब वो जाता है एंड देन उसके बाद 1 2 3 एंड किस इट बोलता है। अब लिटरली वो इस तरीके से बोल तो रहा था, बट क्या करे, दोनों अभी इतना शाय फील कर रहे थे कि क्या ही बोल सकते हैं। एंड देन वो बोलता तो है बट यहाँ पे कोई किस नहीं होती। बट अब प्रज्ञा के फ्रेंड के सामने उसकी नाक जो बचानी थी तो वो भी कम नहीं थी, वो उसके लिप पे, दीक्षा के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और वहाँ पे बस लिप टू लिप किस होती है, यानी कि लिप से लिप टच होते हैं और फोटो स्टार्ट हो जाता है एंड देन उसके बाद लिटरली वो लोग इसी पोज में लिटरली 2 मिनट्स तक रहते हैं एंड देन पीछे हो जाते हैं। अब लाइक जब वो 2 मिनट तक इस तरीके से रहते हैं और पीछे होते हैं तो उसके फ्रेंड बोलता है कि यार क्या तुम लोगों ने तो इंडियन वाली किस करी ना, फॉरेन वाली कर लो ना, क्या जा रहा है फ्रेंच किस करने में। तो जो प्रज्ञा होती है बोलती है तू चुप हो जा, ठीक है, जब शूट को बोला जाए तब तू शूट कर लियो, एक पहले पंगा करवा दिया है। दीक्षा पीछे हटती है और बोलती है कि टच कैसे करा आपने। प्रज्ञा बोलती है फ्रेंड ने बोला था, मैंने कुछ नहीं, शूट हो रहा है, ठीक है। दीक्षा बोलती है जाके अपनी गर्ल्स कॉलेज को करिए ना, जो कि लट्टू पेरी रहती थी आपके लिए, हॉट थे ना आप काफ़ी। प्रज्ञा बोलती है वो कॉलेज टाइम की बात है, आप इसकी बातों को क्यों इतना दिल पे ले रहे हो। दीक्षा बोलती है ऑफ कोर्स मेरी वाइफ हॉट तो होगी और सबकी चहेती तो होगी, बट मेरे लिए क्यों नहीं होती हो। प्रज्ञा बोलती है आप उस निगाहों से कभी देखती क्यों नहीं हो, आई एम हॉट ओके। प्रज्ञा बोलती है सीरियसली यू आर हॉट, आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। दीक्षा जब ऐसे बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है अभी बताऊँ क्या। तो दीक्षा बोलती है आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पे किस तो हो नहीं पा रही है, बात करेंगे हॉटनेस की। दीक्षा यहाँ पे इतना प्रज्ञा को उकसा देती है कि प्रज्ञा जो होती है ना वो बोलती है अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है, मुझे छेड़ना बंद करो। दीक्षा बोलती है क्यों छेड़ दूंगी तो क्या कर लोगे, मुझे किस कर लोगे सची, विदाउट माई परमिशन, सीरियसली इतने गंदे हो। वैसे तो आई नो यू आर गंदा, बट इतना ज़्यादा
कि आप बिना मुझे पूछे, बिना मेरी परमिशन के मुझे फ्रेंच किस करोगे, वो भी सबके सामने? आई डोंट थिंक सो, आप में इतनी हिम्मत है। प्रज्ञा को गुस्सा आने लगता है और बोलती है, मैंने बोला ना, अगर एक और बार बोला। वो अपनी फिंगर उसकी साइड बोल करती है, तो दीक्षा भी कम लेती है, उसके फिंगर को पकड़ती है और बोलती है, ये फिंगर ना अपनी साइड और अपने पॉकेट में ही रखिए, आपके बस का कुछ नहीं है, ना मेरे करीब आना, ना मुझे किस करना। लिटरली वो इस तरीके से सिर्फ उसके पास थोड़ा सा पास आके बोलती है, और जो प्रज्ञा को गुस्सा आती है ना, वो लिटरली जो हाथ उसने नीचे करा था वो हाथ तो नीचे ही रहने देती है, और दूसरा जो हाथ होती है वो लेती है उसके लाइक सिर पे, बालों के नीचे से फेरती है और उसको हल्का सा नीचे की साइड डाउन करती है, और उसके लिप पे किस करना शुरू करती है। जो इनकी पोजीशन थी वो क्या, वाओ, जस्ट वाओ। अब जो उसका फ्रेंड था उसका ध्यान तो कहीं और था, बट जैसे ही वो किस करना शुरू करते हो, उसका फ्रेंड किसेस का फोटोज लेना शुरू कर देता है, और जो इन दोनों की किस होती है ना, बाय गॉड, पैशनेट तरीके से। प्रज्ञा जो दीक्षा को किस कर रही थी ना, वो काफ़ी फोर्सफुली थी। हाँ, काफ़ी फोर्सफुली। दीक्षा यहाँ पे किस नहीं करना चाह रही थी, बट जब प्रज्ञा उसके माउथ टू माउथ किस करती है, मुंह को खोलती है, हल्का सा उसके टंग को टेस्ट करना चाहती है, तो दीक्षा मना नहीं कर पाती है। वो पैशनेट किस, दीक्षा प्रज्ञा की काफ़ी पैशनेट थी, बट दीक्षा की उतनी पैशनेट तो नहीं थी, बट वो प्रज्ञा को रोकती भी नहीं है, वो फुल सपोर्ट करती है। और इन दोनों की यहाँ पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट किस होती है, और ये किस एकदम फ्रेंच और काफ़ी पैशनेट किस थी। जब ये दोनों इस पोजीशन में किस कर रहे थे, तो दीक्षा को एकदम से पैर फिसलता है, और वो लिटरली गिरने ही वाली होती है कि दीक्षा उसको बहुत कस के पकड़ती है, और पकड़ते हुए उसके लिप पे दोबारा से किस करना शुरू कर देती है। अब ये फर्स्ट टाइम तो प्रज्ञा ने किस करना शुरू किया था, अब सेकंड टाइम दीक्षा की बारी थी, दीक्षा उसको किस करना शुरू करती है, और इन दोनों की किस काफ़ी हॉट हो रही थी। भाई जो उसका फ्रेंड था वो फ़ोटोज़ तो क्लिक कर ही रहा था, वो उसकी नज़रें वहाँ से हट नहीं पा रही थी, माहौल काफ़ी हॉट हो चुका था, काफ़ी वहाँ से लोग जा रहे थे, आ रहे थे, और इन दोनों की किस जो थी वो प्रॉपरली क्या किस थी, ओ गॉड। एंड देन जैसे ही इन दोनों की किस चल ही रही थी लिटरली 5-10 मिनट तक, पहले 5 मिनट की प्रज्ञा की किस होती है, देन उसके बाद दीक्षा की किस 10 मिनट तक होती है, क्योंकि शायद दीक्षा ज़्यादा हॉर्नी थी प्रज्ञा की किस के लिए, क्योंकि दीक्षा को प्रज्ञा से इतना प्यार जो था, हाँ प्रज्ञा भी थी, बट प्रज्ञा को सिर्फ और सिर्फ दीक्षा से किसी नहीं, काफ़ी और भी कुछ चाहिए था, बट प्रज्ञा की दीक्षा की ये फर्स्ट किस थी, तो ये काफ़ी डीप वाली हो जाती है। एंड देन ये किस करके थकते ही है कि वहाँ से क्लैप की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही क्लैप की आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर ये दोनों जो एक दूसरे में मग्न थे, उनके कानों में कहीं ना कहीं साउंड जाता है क्लैप का। एंड देन उसके बाद दोनों को होश आता है कि ये कहाँ पे थे। हल्का सा दोनों पीछे होते हैं, एंड जो दीक्षा होती है वो प्रज्ञा के जो लिप्स होते हैं उसके नीचे हल्का सा वेट वेट होता है, उसको वो अपने लाइक थंब से साफ करती है, और उसकी निगाहों में ना देखते हुए नीचे देखने लगती है। प्रज्ञा जो होती है वो एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, वाओ, आई लव इट। एंड देन वो ध्यान देते हैं कि जहाँ से क्लैप की आवाज़ आई थी वो करीब आती है और बोलती है, वाओ वाओ, सो 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 पैशनेटेड। वाओ प्रज्ञा, वही तो मैं बोलूँ कि प्रज्ञा के अपनी वाइफ के साथ किस ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड देन वहाँ पे जैसे ही प्रज्ञा उस लड़की को देखती है और बोलती है, बेब यू आर हेयर, हाउ इट इज़ पॉसिबल। एंड देन कहती जो उसकी बेब होती है वो आती है, उसको हग करती है और उसके लिप पे किस कर देती है, लिटरली जस्ट टच वाली, जैसे हम नॉर्मली चिक पे किस करते हैं फॉरन में, जस्ट लिप पे किस करना है, जस्ट अ नॉर्मल थिंग। हाँ फ्रेंड्स भी कर लेते हैं, बट शायद वो मोर देन फ्रेंड थी, क्योंकि वो बेब बोल रही थी उसको। दीक्षा जैसे ही वहाँ ये सब देखती है, क्योंकि उसकी सांसें अभी तक थमी नहीं थी उसके से, और इस तरीके का प्रज्ञा का बर्ताव देखकर, जो कि अपनी फ्रेंड से इस तरीके से बात कर रही है, वो वहाँ 2 मिनट तक तो पहले खड़ी रहती है। देन उसके बाद दीक्षा जो प्रज्ञा जो होती है बोलती है कि बट तुम यहाँ कैसे यार, हाउ इट इज़ पॉसिबल शैली,
हाउ इट इज़ पॉसिबल कि तुम यहाँ फ्रांस में बताया भी नहीं पहले से आई हो, सीरियसली। तो जो शैली होती है बोलती है कि ओह ये बात तो मुझे बोलना चाहिए था कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम यहाँ हो, वो भी अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे, और मुझे बताया तक नहीं। तो प्रज्ञा बोलती है ओह दैट्स व्हाई यू आर हियर ना, क्योंकि तुम्हें पता चला मैं अपनी हनीमून पे आई हूँ तो तुम्हारा आना तो बनता है ना। तो वहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है या फिर गर्लफ्रेंड होती है, व्हाटएवर जो भी होती है शैली, वो बोलती है कि हाँ तो मैंने सोचा क्यों ना थ्रीसम कर लिया जाए। ओ गॉड, जब दीक्षा ये वर्ड सुनती है भाई उसके पैरों से तो ज़मीन खिसक जाती है। वो जब तक वहाँ खड़ी रहती है वो बर्दाश्त करती रहती है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके शायद कानों में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। वो एकदम सुन्न हो जाती है और वहाँ से डायरेक्ट भागती है एक कैब की तरफ। और वहाँ से वो भागती हुई कैब में चली जाती है रोते हुए। अब जो प्रज्ञा थी उसका ध्यान दीक्षा से बिल्कुल हट चुका था। वो जो उसकी फ्रेंड आई थी शैली, उस पर पूरा ध्यान था, उससे ही बातें करने में था। उसको लाइक लिटरली होल्ड करके वो खड़ी हुई थी। एंड देन जब लास्ट में उसको याद आता है कि अरे अपनी वाइफ से इंट्रोडक्शन तो करवाया है नहीं, ये भी शैली बोलती है। तो शैली बोलती है कि तो अपनी वाइफ से इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी मुझे इंट्रोड्यूस। तो प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स। देन वो करवा ही रही होती है तो वो साइड में देखती है कि अरे ये कहाँ गई। तो जो उसका फ्रेंड होता है बोलता है कि वो तो भागते हुए अभी जस्ट शायद कैब की तरफ चली गई। प्रज्ञा बोलती है ओ गॉड सो इंडियन ड्रामा। तो शैली बोलती है व्हाट हैपन। तो प्रज्ञा बोलती है नथिंग ऑफ कोर्स यू आर हेयर ना। तो उसको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। शैली बोलती है वैसे गलतफहमी क्या है, ऑफ कोर्स आई एम योर गर्लफ्रेंड। प्रज्ञा बोलती है नो 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 गर्लफ्रेंड नहीं, यू आर माई एक्स, ओके सो डोंट बी। हाँ नाउ वी आर फ्रेंड्स तो बोल सकते हो, बट गर्लफ्रेंड मत बोलना वाइफ के आगे। तो शैली बोलती है कि बोला भी नहीं मैंने तो गर्लफ्रेंड, वाइफ तो पहले ही चली गई, लगता है हॉर्नी हो रही है, रूम में जाके वेट कर रही होगी तुम्हारा, मैं भी चलूँ क्या। प्रज्ञा बोलती है इतना कुछ सुनने के बाद वो डायरेक्ट रूम में गई है, मुझे साथ में सोने भी नहीं देगी और तुम और आ जाओ तो वो रूम से ही बाहर निकाल देगी। शैली बोलती है हाँ हाउ इंडियंस ना। प्रज्ञा बोलती है वी आर इंडियंस ओके भूल मत। तो शैली बोलती है ओके बट तुझे पता कैसे चला कि तू यहाँ है। तो उसका जो फ्रेंड होता है फोटोग्राफर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने बताया था और क्या। तो बोलते हैं ओ गॉड पहले मुझसे पूछ तो लेता ना। शैली बोलती है कि क्यों मेरे आने से खुशी नहीं हुई। प्रज्ञा बोलती है कि ऑफ कोर्स खुशी हुई बट तेरा इस तरीके से मिलना तो समझती नहीं है यार, अभी तो सब ठीक ही हुआ था, पहले ही तूने ख़राब कर दिया। तो बोलती है नहीं सब तुम लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा है, देखा नहीं कितनी पैशनेट किस कर रहे थे तुम दोनों, हाय मेरे को तो देख के अपने ओल्ड डेज याद आ गए जब तुम मुझे किस करती थी। प्रज्ञा बोलती है देख अब हम फ्रेंड्स हैं ठीक है, और वो मेरी वाइफ है, उसको जेलस फील मत करवा। शैली बोलती है वाई नॉट, जेलस फील करवा सकती हूँ मैं यार, समझा करना बहुत मज़ा आएगा। प्रज्ञा बोलती है तो वो मेरे करीब आएगी इससे क्या। शैली बोलती है ऑफ कोर्स यार मैंने तुझे तेरी वाइफ के साथ देखा, मुझे गंदा फील हुआ, दैट्स वाई तो मैंने आके तुझे लिप पे किस किया ना। तो वो तो फिर तेरी वाइफ है, सोच उसे कितना गंदा फील होगा। प्रज्ञा बोलती है कि ओके जब तू बोल रही है तो ये काम भी करके देख लेते हैं, वाई नॉट, ट्राई करती हूँ कि कैसा रवैया रहता है। वो कितना जेलस फील करती है, ऑफ कोर्स जब मुझे उसको देख के उसको कोई और देखे तो जेलस फील होता है, तो उसको कैसे लगता है कि जब मुझे कोई और देखता है उन निगाहों से। शैली बोलती है तो फिर बता कि कल कहाँ आना है मुझे जेलस फील करवाने, ऑफ कोर्स तेरी वाइफ को। प्रज्ञा बोलती है कि वो मैं टाइम बता दूंगी तुझे और जगह भी, चल अब मैं जाती हूँ रूम में, उसका वेट भी तो करना है। शैली बोलती है कि एक एक दिन तो बनता है ना यार, इतने दिनों बाद मिले हैं और फिर ये भी तो यहीं पे है, फोटोग्राफर आजा कमान। दैन वो तीनों सेल्फी लेते हैं और बोलती है कि प्रज्ञा बोलती है कि यार नहीं मुझे जाना होगा, वो ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए। शैली बोलती है कि क्या तू ये प्रॉपर वाइफ बनने की कोशिश कर रही है, आई नो यू आर गुड वाइफ बट चलना यार फ्रेंड के साथ एक ड्रिंक तो बनता है। प्रज्ञा बोलती है कि हार बट उसको भी ले चलते ना। तो बोलती है कि हमने कब मना करा था, ऑफकोर्स उसको लेके जाते, उसे ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी, शायद ज़्यादा हॉर्नी हो रही थी ना, दैट्स वाई। अब वो इस तरीके से बार बार उसके आगे शैली इस वर्ड को यूज़ कर रही थी, तो प्रज्ञा के दिमाग में ये बातें घुस नहीं लगी थी। और देन वो जाते हैं पब और वहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर देते। अब जब
प्रज्ञा ड्रिंक करना शुरू कर देती है, तब फिर उसको कहाँ याद रहता कि वो कहाँ है, उसकी कोई वाइफ है, वो किस जगह पे है और कितना टाइम हो रहा है और उसने कितना ड्रिंक किया हुआ है। लिटरली ये हरकतें भाई सुधरने वालों में से कहाँ होती है। ऑफ कोर्स कोई कितना भी लाइफ में आपके आ जाए, कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, बट सुधरना नॉट पॉसिबल, स्पेशली तब जब आपके वे फ्रेंड जो है, फ्रेंड सर्कल इस तरीके का हो और वो मिल जाए और फिर जब वो आपसे जिद करे तो आप उनको ना कर पाओ, नॉट पॉसिबल। शैली ना 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 करवा करवा के भी प्रज्ञा को कम से कम 10-12 बियर की बोतल तोड़वा ही देती है। एंड देन फिर क्या था, नशा होना शुरू हो जाता है और नाइट कब निकलना शुरू हो जाती है ये पता नहीं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि दीक्षा का हाल रूम में क्या हो रहा होगा और प्रज्ञा तो पब में मजे कर रही होगी। ये फर्स्ट किस ऐसी कैसी थी। और एक और बात मैं जाने से पहले कहना चाहूँगी कि कल एक प्यारे से कमेंट में लिखा हुआ था कि कितना घुमाते हो यार। मैं नहीं घुमा रही, मैंने आज तक कभी किसी की ऐसी लाइफ नहीं देखी कि कोई उसको पसंद आया और वो लिटरली स्मूथली उससे शादी हो गई एंड देन स्मूथली उसके हैप्पीली मैरिड एंड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑफ कोर्स मेरी जो भी स्टोरी होती है वो रियल बेस्ड ही होती है। हाँ, ये इमेजिनरी है, ऑफ कोर्स इमेजिनरी है ये, बट इमेजिनरी भी मैं ऐसा इमेजिन नहीं करूँगी जो रियल लाइफ से कहीं भी दूर दूर तक नहीं मैटर करता। मेरा इमेजिनेशन सिर्फ ये है कि ऐसा कोई वर्ल्ड भी आए, ऐसी कोई दुनिया भी आए जब मैं एक लड़की को पसंद करूं और मेरे को उस बात में कोई भी शर्म या छुपाने की बात ना है। सिर्फ मेरा इमेजिनेशन इतना ही है और कुछ भी नहीं। अब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, कभी फ्रेंड्स, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये तो चलती ही रहती है, यही तो लाइफ है। और मैं भी शायद इस स्टोरी के थ्रू यही तो बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो फिर आप क्या चाहते हैं स्टोरी से, कि डायरेक्ट कोई मिले, आपको उससे प्यार हो और वो फिर इंटीमेट हो और लव स्टोरी एंड हो जाए? हाँ सॉरी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टोरीज। आई लाइक थोड़ा सा मसाला, थोड़ी सी स्वीटनेस और हाँ कुछ समथिंग जिसमें रियल हो, रियलनेस हो। हाँ ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।